हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज चल रही है और आज मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पहले हम प्रीवियस पार्ट की कुछ बातें रिपीट कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी यूनिट, इन सभी बातों के बारे में जाना हमने। उसके बाद बच्चों, सेकंड पार्ट में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बच्चों बताए। आज हम इस वीडियो में बच्चों पावर ऑफ आई, आई मीन्स आयोटा, आई के इवन पावर, आई के ऑड पावर, आई के वेरी लार्ज नंबर ऑफ द पावर, ये सभी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर लास्ट आप दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन दो वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आप इस थर्ड पार्ट को देखिए। ओके, क्लियर बच्चों? दोस्तों, जब वीडियो हम चलता है, जब आप वीडियो देखते हो तो इन बिटवीन बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ। मैं आपको शॉर्टकट टिप्स टेक्निक्स भी बताता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उस समय पे अपने वीडियो को पॉज करें और ये सारी बातें आप अपने बुक में नोट डाउन करें बच्चों। मैं बीच बीच में टेक्स्ट भी करूंगा, आप उस टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें और नोट डाउन करो। मेरे प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। बट मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बच्चों, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। अगर बच्चों आपको कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें। बच्चों, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली आंसर दूंगा। और आपके कमेंट, अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करिए। ये आपके कमेंट्स ही ऐसे हैं, आपके कमेंट्स ही बच्चों मेरे लिए एक मोटिवेशन है। बच्चों, आपके कमेंट्स को पढ़कर मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए और कितना बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। ओके बच्चों, लेट्स बिगिन। आप अपने राइटिंग मटेरियल के साथ रेडी हो जाएं। ओके बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर पार्ट 3। लेट्स स्टडी पावर ऑफ आई। द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी नंबर, the value of imaginary unit number I comes into the picture when there is a negative number inside the square root. इमेजिनरी नंबर पिक्चर में कब आया बच्चों? जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया? नेगेटिव नंबर आया बच्चों। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट -3, ये बच्चों इमेजिनरी नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया? -3, जिसे हम लिख सकते हैं √3i। बच्चों, आज हम डिफरेंट डिफरेंट पावर पढ़ेंगे। लेट अस सी नाउ। आई के इवन पावर, व्हाट इज आई? आई इज अंडर रूट -1। व्हाट इज आई स्क्वायर बच्चों? वी नो दैट आई स्क्वायर इज अंडर रूट -1 का स्क्वायर, विच इज -1। हम इवन पावर की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज इवन पावर? इवन नंबर का मतलब होता है बच्चों 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। मतलब हम आई स्क्वायर, आई रेस टू 4, आई रेस टू 6, आई रेस टू 8, इस तरह के पावर्स इस लेक्चर में अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सी हियर, व्हाट इज आई रेस टू 4? आई रेस टू 4 वी कैन राइट आई स्क्वायर into आई स्क्वायर, which is -1 into -1, minus minus plus, so we get 1. I raised to 4 is 1. Now what is the next even number? 6. Let us discuss I raised to
6. What is I raised to 6? बच्चों ना, जब आपका पावर 4 से बड़ा हो तो आप ये स्टेप्स, मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं, आप ये टिप्स का यूज करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या दिया गया है? डिवाइड द गिवन पावर बाय 4, तो आई रेज टू 6, कैन आई राइट आई रेज टू 6 को बच्चों आई रेज टू 4 into I square, as we know that a raised to m, a raised to n, a raised to n plus n, तो ये पावर ऐड हो जाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ 4 लिखा, यहाँ 2 लिखूंगा, सो इट इज 6. What is I raised to 4? I raised to 4 is 1. And what is I square? It is minus 1. 1 into minus 1 is minus 1. Is it clear, everyone? I raised to 6 minus 1. Let us see I raised to 8. What is I raised to 8? तो आप लिखोगे I raised to 4. हमेशा I raised to 4 लिखना है बच्चों। हमेशा कौन से टर्म्स में लिखना है? 4 के टर्म्स में। I raised to 4, और 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आए? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. I raised to 4 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1. लेट अस डिस्कस 8 के बाद क्या आएगा? I raised to 10. हाउ टू सॉल्व I raised to 10? पहले आपको क्या लिखना है? I raised to 4. ठीक है, अब देखो, आप डिवाइड भी कर सकते हैं 10 को 4 से। 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, तो आपको क्या लिखना है? I raised to 4 raised to 2. और बच्चों ये जो रिमाइंडर बचा, उसको इनटू करके I के पावर में I स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज I raised to 4? वी नो दैट I raised to 4 इज ऑलवेज 1. रिमेंबर इट, 1 स्क्वायर. एंड व्हाट इज I स्क्वायर? माइनस 1. तो 1 का स्क्वायर 1 into minus 1. Answer is minus 1. Is it clear, बच्चों? So these are the even power of I. Let us see I raised to, for example, 202. How to solve? आप सबसे पहले I raised to 4 लिखेंगे। 202 को बच्चों 4 से डिवाइड करिए। 4 5 जा 20, 2 कॉपी हो गया। 4 0 जा 0. सो व्हाट वी विल गेट? क्वेश्चन में आया 50। यस बच्चों, क्वेश्चन में क्या मिला? क्वेश्चन में मिला 50। वो 50 आपको यहाँ लिखना है, इनटू आई लिखना है, और आपको रिमाइंडर में क्या मिला? 2, वो आपको 2 यहाँ लिखना है। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज आई रेज टू 4? आई रेज टू 4 इज 1, so we get 1 raised to 50. And what is I square? Minus 1. 1 raised to 50 is 1 into minus 1. What is the correct answer? Minus 1. सो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने इवन पावर पढ़े। क्या पढ़े? इवन पावर। आपने क्या नोट डाउन किया? यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा बच्चों। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? माइनस 1. आई रेज टू 4 क्या आया? 1. आई रेज टू 6 क्या आया? माइनस 1. आई रेज टू 8 क्या आया? 1. आई रेज टू 10 क्या आया? माइनस 1. आई रेज टू 202 क्या आया? 202 माइनस 1. सो बच्चों, यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द ट्रिक। व्हाट इज द ट्रिक? अगर आई का पावर इवन नंबर है तो बच्चों आंसर 1 आ रहा है, नहीं तो माइनस 1 आ रहा है। ओके, लेट अस सी ऑड पावर। व्हाट इज ऑड नंबर बच्चों? ऑड नंबर इज 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। What is I? I is under root minus 1. Now what is I cube? हम लोग ऑड पावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? ऑड पावर। तो अभी हम लोग 1 3 5 7 ये पावर्स पढ़ेंगे। What is I cube? तो कैन आई राइट I cube को I स्क्वायर इंटू I रेज टू 1? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि A रेज टू M इंटू A रेज टू N, A रेज टू M प्लस N। ओके, तो 2 प्लस 1 3. What is I स्क्वायर? माइनस 1 इंटू I. माइनस 1 इंटू आई इज माइनस आई। ओके बच्चों, नेक्स्ट 3 के बाद कौन सा ऑड पावर आता है? 5. लेट अस कंटिन्यू। आई रेज टू 5। नाउ वेन एवर पावर इज मोर देन 4, जब भी 4 से बड़ा हो, तो मैंने आपको क्या बताया था?
पहले आई रेज टू 4 लिखना है। व्हाट इज आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 1? व्हाट इज आई रेज टू 4? 1. आई रेज टू 4 is 1. Just remember it. I square minus 1, I cube minus I raised to 4, 1. Just remember these three formulas. Very important. Very important. I raised to 4, 1 into I. What is 1 into I? I. So I raised to 5 क्या हो गया बच्चों? I. Let us see I raised to 7. How to write I raised to 7? So first we write I raised to 4 into 4 में कितना ऐड करेंगे? 7 होगा 5 6 7 3. What is I raised to 4? 1. What is I cube? Minus I. So 1 into minus I is minus I. Is it clear? Now, let us see. For example, आप बोलोगे सर I raised to 201. कैसे करोगे बच्चों? पहले I raised to 4 लिखना है। 201 को 4 से डिवाइड करो। 4 5 जा 20। ये 1 कॉपी हो जाएगा। 4 0 जा 0 1. Okay, now see, what is the quotient here? Quotient is 50. ये 50 आपको यहाँ I raised to 4 के पावर में लिखना है। Into आपको I लिखना है। What is the remainder? Remainder is 1. So you will write I raised to 1. Now let us substitute the value. What is I raised to 4? 1. 1 raised to 50 into I. What is 1 raised to 50? 1. 1 into I. What is the answer? I. तो आपको हमेशा क्या याद रखना है? आपको अगर कोई भी नंबर आए, अगर वो 4 से बड़ा है, तो आपको आई रेज़ टू 4 के टर्म्स में लिख के ही काम करना है। होप दैट आपको इवन पावर और ऑड पावर समझे होंगे बच्चों। नाउ लेट अस टेक द हायर पावर ऑफ आई। अगर बहुत बड़े-बड़े नंबर आए, बहुत बड़े-बड़े नंबर, तो सेम टेक्निक है बच्चों। लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल ऑन इट। देखो ये बच्चा है, सोच रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट आई रेज़ टू 888, but you know that how to calculate I raised to 888. Let us कैसे करेंगे बच्चों? बहुत बड़ा है। सबसे पहले आप 888 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 टू जा 8, 4 टू जा ये 8 कॉपी हो गया। 4 टू जा अगेन 8, अगेन 4 टू जा 8. What is the remainder? 0. Is it clear? तो बच्चों आप इसको क्या लिखेंगे बोलिए? आप इसको लिखेंगे I raised to 4। आई रेज टू 4 लिख के क्या लिखना पड़ता है? आई रेज टू 4 के बाद आपको लिखना पड़ता है कोशेंट, दैट इज 222. व्हाट इज आई रेज टू 4? आई रेज टू 4 इज 1. 1 रेज टू 222. व्हाट इज 1 रेज टू एनी नंबर? आंसर इज 1. होप दैट आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। नाउ द सेकंड एग्जांपल, व्हाट इज आई रेज टू 403? नाउ हाउ टू सॉल्व? जस्ट डिवाइड 403 बाय 4. 4 1 जा 4, ये 0 कॉपी करेंगे। 4 0 जा 0, 3 कॉपी करेंगे। इज इट क्लियर? 4 0 जा 0. व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 3. क्वोशिएंट इज 100. सो हाउ वी विल राइट? वी राइट आई रेज टू 4। पहले आई रेज टू 4 लिखना है, फिर जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट कितना है बोलो? क्वोशिएंट 100 है, तो आपको क्या लिख देना है? पावर में 100। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 3 है, तो आपको आई लिखना है। और जो रिमाइंडर आया, कितना है रिमाइंडर बच्चों? रिमाइंडर है 3, तो ये आपको 3 लिखना है। लेट अस सिंप्लीफाई। व्हाट इज आई रेज टू 4? आई रेज टू 4 इज 1. 1 रेज टू 100. व्हाट इज आई क्यूब? आई क्यूब क्या होता है? आई क्यूब इज माइनस आई। अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो 1 रेज टू 100 इज 1. 1 into minus I. What is the final answer? Final answer is minus I. Clear? बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया ऑड पावर ऑफ आई में? देखो ऑड पावर ऑफ आई में आप क्या देख रहे थे? पावर क्या है? ऑड। आई क्यूब, तो आंसर क्या आया? माइनस आई। 5 था आई, 7 था माइनस आई। ऑड पावर 201 है आई।
तो हमने ये नोटिस किया बच्चों कि अगर i का पावर ऑड है तो आंसर i आ रहा है, नहीं तो माइनस i आ रहा है। ये हमने नोट किया। और अभी हमने उसके पहले क्या लिखा था, अगर i का पावर कोई इवन नंबर है तो आंसर 1 आ रहा था, नहीं तो -1 आ रहा था। बच्चों, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करेगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक्स। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं बच्चों। What is I raised to 20,296? How to simplify? तो फर्स्ट वी राइट I raised to 4 और हम लोग 20,296 को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 5 जा 20, ये 2 कॉपी, 4 0 जा 0, 29, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 1 कॉपी, नेक्स्ट नंबर 6, 4 4 जा 16। बच्चों क्या मिला बोलो? हमें मिला 5074। सिंस रिमाइंडर 0 है तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो व्हाट वी विल गेट? 1 रेज़ टू 5074। आंसर इज 1। सो सिंपल। सो बच्चों, इस तरह से आप इस प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो। नाउ व्हाट इज द टिप्स एंड ट्रिक्स? चलो मैं अभी जितना आपको पढ़ाया वो सब समराइज कर देता हूँ बच्चों। लेट अस डू द समरी। क्या हमने पढ़ा? अभी हमने ये देखा, मैंने आपको बताया कि अगर i का पावर, अगर i का पावर क्या था? अगर i का पावर हमने देखा कि इवन था तो आंसर आया 1, नहीं तो -1। i का पावर ऑड था तो हमने देखा आंसर आया i, नहीं तो -i। बच्चों मैं आपको ये सर्कल के हेल्प से ये पूरा ट्रिक याद करवाता हूँ। ये जो आपका एक्स एक्सिस है बच्चों, इस पे आपको 1 लिखना है। देखो ये क्यों? ये ओरिजिन समझो, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको आप समझो ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है, यहाँ -1 लिखना है। और बच्चों ये इमेजिनरी एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस है बच्चों, वो रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है बच्चों, इसको आपको इमेजिनरी एक्सिस बोलना है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई, रियल एंड इमेजिनरी। ओके, तो बच्चों इमेजिनरी एक्सिस पे यहाँ पे आपका आई आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? -i। नाउ व्हाट इज द ट्रिक्स हियर? ट्रिक्स देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आई स्क्वायर। व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर होता है -1, आई क्यूब होता है -i, आई रेज टू 4 होता है 1, आई रेज टू 5 होता है i। आफ्टर दैट आई रेज टू 6 होता है -1, आई रेज टू 7 होता है -i, आई रेज टू 8 होता है 1, आई रेज टू 9 होता है आई रेज टू 9 i। आगे देखिए, आगे आप देखते जाइए। आई रेज टू 10 होता है -1, आई रेज टू 11 होता है -i, आई रेज टू 12 होता है 1, आई रेज टू 13 होता है i। बच्चों इस तरह से ये सर्कल कंटिन्यू क्लॉकवाइज रोटेट होते रहता है और इस तरह से आपको वैल्यूज मिलती है। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, तो एक्स एक्सिस पे 1 है और -1 है। तो बच्चों आपको 1 कब मिल रहा है? जब i का पावर 4 का टेबल है। देखो 4 आया कि नहीं आया? 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। मतलब i का पावर बच्चों जब 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, i का पावर क्या आ रहा है? 4 का, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो मैं 4n बोल देता हूँ। तो जब भी i रेज़ टू 4n होगा, वो 1 हो जाएगा। व्हाट इज n? n हो गया नेचुरल नंबर। n हो गया नेचुरल नंबर। तो i रेज़ टू 4n क्या हो गया? 1। कीप इन माइंड बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूलेस चारों, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो i रेज़ टू 4n 1 हो गया। 4 के बाद क्या आया बच्चों? देखो, i रेज़ टू 4 के बाद i रेज़ टू 5। तो i रेज़ टू 5 क्या हो गया? मतलब i रेज़ टू 4n प्लस 1। तो यहाँ पे जो भी है वो i रेज़ टू 4n प्लस 1 है बच्चों। इज इट क्लियर? उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो भी नंबर है वो i रेज़ टू 4n प्लस 2 है। डू यू गेटिंग मी? n की जगह आप 1 2 3 डालिए, आपको i स्क्वायर आएगा। फॉर एग्जाम्पल n अगर आप 0 लेते हो
if you take n is 0, so what you will get? 4 0 ja 0, 0 plus 2, that is 2, you will get I square. अगर आप n को 1 लोगे, 4 1 जा 4, 4 plus 2 6, do you getting me? और यहाँ पे जो भी नंबर आता है वो I raised to 4n plus 3 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो I raised to 4n के फॉर्म में है। सो जस्ट रिमेंबर दिस सर्कल, इस सर्कल के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू? नाउ फर्स्ट सम, I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110। आपको क्या करना है? 49 इसको I raised to 4 के पावर में लिखना है। तो चलो 49 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो I raised to 12 हुआ। मतलब 12 4 जा 48, बट ये 49 है तो क्या हो जाएगा? इंटू I raised to 1। ये हो गया I raised to 49, I raised to 68। आप अब 68 को डिवाइड करिए 4 से, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, कितना है बच्चों? 17। यू विल गेट I raised to 4 raised to 17 प्लस I raised to 89 को करिए, तो आप 89 को डिवाइड करिए 4 से, 89 89 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, 9, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना है? 1। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? I raised to 4, क्वेश्चन आया 22 इंटू रिमाइंडर 1 है तो I रेज टू 1 प्लस, चलो बच्चों अभी नेक्स्ट देख लो, कौन सा निकालना है हमें? लास्ट पार्ट, I रेज टू 110। तो आपको 110 को 4 से डिवाइड करना है। 4 2 जा 8, 30, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर आया। तो आप क्या लिखोगे बच्चों? आप ये तो हो गया, आप क्या लिखोगे? I रेज टू 4 रेज टू 27, रिमाइंडर कितना है? 2, तो आप लिखोगे I स्क्वायर। क्लियर बच्चों? लेट अस सिंप्लीफाई। व्हाट इज I रेज टू 4? 1। I रेज टू 4 कितना हो गया? 1 ना, तो 1 रेज टू 12 1 हो गया, तो 1 इंटू I आया प्लस, व्हाट इज I रेज टू 4? 1, तो 1 रेज टू 17 हो गया, वो भी I, 1 रेज टू 17 इज 1। व्हाट इज I रेज टू 4? 1, तो 1 रेज टू 22 दैट इज 1, और बाजू में I है। व्हाट इज I रेज टू 4? 1, तो 1 रेज टू 27 दैट इज 1, बाजू में कौन है? बाजू में I स्क्वायर है। व्हाट इज I स्क्वायर? -1। यहाँ पे रीजन दे दो, सिंस I इज अंडर रूट -1, I square equal to -1। Okay, let us solve. So you will get I plus 1 plus I minus I, right? Wait बच्चों, wait. Minus, what is this? 1 into -1, that is -1। Clear बच्चों? तो आपका ये 1 और ये 1 कट गया। What we will get? I plus I, 2I। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बच्चों आप ये सब सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, एक बार चेक कर लो। I रेज टू 49 आपको एक बार रिवाइज हम करा देते हैं बच्चों। I रेज टू 49 दैट इज 2 4 4 12 जा 48 इंटू I, 49 हो गया। 68 को क्या लिखा? 17 4 जा 68, 89 4 22, 4 इंटू 22 88 इंटू I, और 110 4 इंटू 27, ओके, दैट इज 108 इंटू I स्क्वायर। नाउ I रेज टू 4 1 हुआ, तो 1 इंटू I 1 रेज टू 17 1, 1 इंटू I, और बच्चों I स्क्वायर -1, 1 इंटू -1 -1, -1 कैंसल, फाइनल आंसर इज 2I। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा।
लास्ट क्वेश्चन बच्चों, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4 प्लस आई रेज टू 6, हाउ टू सिंप्लीफाई? सो वी नो दैट बच्चों 1 प्लस आई स्क्वायर minus 1. How to write I raised to 4? I raised to 4 is 1. How to write I raised to 6? We write I raised to 6 को I raised to 4 I square. I raised to 8 को कैसे लिखोगे? I raised to 4 का स्क्वायर. आपको बार बार I raised to 4 के टर्म्स में लिखना है. 8 के बाद क्या आएगा? I raised to 10. कैसे लिखोगे I raised to 10? 4 2 जा 8 into I square. 10 के बाद क्या आएगा? 12. 12 को कैसे लिखोगे? 4 3 जा 12. 12 के बाद क्या आएगा बच्चों? 14. तो कैसे लिखोगे? 4 3 जा 12, 13 14. 4 3 जा 12 और 2. 14 के बाद क्या आएगा? 16. 4 4 जा 16. डू यू गेटिंग मी? 16 के बाद क्या आएगा? 18. तो आई रेज टू 4, 4 4 जा 16 और आई स्क्वायर 17 18. 18 के बाद क्या आएगा? 20. तो 4 5 जा 20. तो याद रखिए आई रेज टू 4 क्या होता है? 1. लेट अस सॉल्व. तो देखो बच्चों, पहला नंबर क्या है? 1 प्लस नेक्स्ट -1 plus 1 plus what is I raised to 4? I raised to 4 is 1. I square is -1 plus what is I raised to 4? 1 square. What is I raised to 4? 1. What is I square? -1 plus next I raised to 4 1. 1 का क्यूब. I raised to 4 1 का क्यूब 1 into I square -1. I raised to 4 1. 1 raised to 4 1. I raised to 4 1 और आई स्क्वायर क्या हुआ? -1. तो 1 इंटू -1 -1. लास्ट आई रेज टू 4 1. आप देख सकते हो, सी हियर नाउ ये 1 ये -1 कैंसल. ये 1 ये देखो ये -1 है कैंसल. दिस इज 1 का स्क्वायर 1 1 और ये -1 कैंसल. ये क्या हो गया? ये -1 है. -1 और ये 1 कैंसल. ये 1 ये -1 कैंसल. व्हाट इज द आंसर? फाइनल आंसर इज 1. होप दैट आपको समझा होगा सर बच्चों. नाउ हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव पावर ऑफ आई? अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसके पावर को कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर एग्जांपल 1 अपॉन आई क्यूब. फॉर एग्जांपल 1 अपॉन आई रेज टू -3. हाउ टू कैलकुलेट? बच्चों इसके लिए आपको एक ट्रिक दिया है मैंने. जब भी आपके पावर निगेटिव हो तो आपको याद रखना है कि 1 अपॉन आई माइनस आई होता है. जस्ट रिमेंबर दिस टेक्निक एंड वी क्रैक द सम. लेट अस सी. चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रहा है. ये बच्चा सोच रहा है कि आई रेज टू 3927 क्या होगा. तो लेट अस सॉल्व. वी विल राइट 1 अपॉन आई रेज टू 3927. अब बच्चों 3927 को आप 4 से डिवाइड करेंगे. ओके चलो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 3 हो गया. 4 8 जा 32, 7 कॉपी. 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 3. अब आप कैसे लिखोगे बच्चों इसको? सो वी विल राइट 1 अपॉन आई रेज टू 4. व्हाट इज द क्वेश्चन? 981. ये आपका पावर बनेगा 981. समझे बच्चों? इनटू व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 3. तो आप क्या करोगे? आपको जो रिमाइंडर आता है वो बाजू में लिखना होता है आई क्यूब. इज इट क्लियर एवरीवन? कैसे करना है बच्चों ध्यान में रखिए. नाउ 1 अपॉन व्हाट इज आई रेज टू 4? आई रेज टू 4 इज 1. तो ये हो गया आपका 1 रेज टू एनीथिंग इज 1. व्हाट इज आई क्यूब? मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला दिया था आपको याद होगा. आई क्यूब होता है माइनस आई. तो आई क्यूब हो जाएगा माइनस आई. क्लियर? सो नाउ कंटिन्यू करते हैं इसको. तो बच्चों इट बिकम 1 अपॉन माइनस आई. ओके सो ये माइनस को साइड में ले लो. आप ये माइनस को साइड में ले लो. क्या हुआ? 1 अपॉन आई. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि आपको ये याद रखना है कि 1 अपॉन आई क्या होता है? माइनस आई. 1 अपॉन आई क्या हो जाएगा?
आपको 1/i की जगह पे क्या लिखना है? माइनस i. What is minus minus? Minus minus plus. So finally we get i. तो बच्चों, it's very simple. Finally we get I raised to minus 3927 is I. Clear everyone? बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी पार्ट्स हमने आपको समझाए हैं, आज के लेक्चर में हमने पावर ऑफ आई पढ़ा, हमने इवन पावर ऑफ आई पढ़ा, हमने ऑड पावर ऑफ आई पढ़ा, हमने आपको एक टेक्निक भी सिखाया कि आप किस तरह से इस यूनिट सर्कल का यूज करके सारी चीजें याद रख सकते हो। बच्चों, आप इस वीडियोस को ध्यान से देखें और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुक के अंदर लिखो। बच्चों, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक इक्वेशन दिया होगा और उस इक्वेशन में से हम एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं इस वीडियो के बारे में बच्चों, क्योंकि किसी भी बच्चा, कोई बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो के दम पर ही अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, हम लोग अब पार्ट 4 में इसके आगे का बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन।